नाउ द चैलेंज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम. पब्लिक की मतलब एसिमेट्रिक. पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम have one significant challenge. The user need to trust that the public key that he is using in a communication with a person really is public key of that person and has not been spoofed by a malicious third party. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सिंपल देखिए, मान लेते हैं मैंने आपको कोई वेब पेज, कोई लिंक भेजा. ठीक है, मैंने आपको कोई लिंक भेजा. यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने कोई इम्पोर्टेंट पेमेंट करने का लिंक भेजा, मैं ऐसे टीचर हूँ और आप स्टूडेंट है, तो मैंने आपको ये लिंक भेजा. ये स्टूडेंट 1 है, ये 2 है, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3, ऐसे सभी बच्चे. लेकिन जो स्टूडेंट 4 है फॉर एग्जांपल, उसको भी ये ऐसे ही लिंक मिला, लेकिन वो लिंक मैंने नहीं भेजा था. ठीक है, उसको भी लिंक मिला, बट वो लिंक मैंने नहीं भेजा. इन द सेंस वो किसी अटैकर ने भेज दिया. बट इस स्टूडेंट 4 को क्या लग रहा है कि वो लिंक तो टीचर ने भेजा है, सो ही क्लिक्ड दैट लिंक. जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा होता है. लिंक आता है इसलिए कहा जाता है कि इस लिंक पे नहीं क्लिक करें. तो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ स्टूडेंट 4 क्या समझ, उनको लग रहा है कि जो अटैक, जो लिंक उसके पास आया वो टीचर ने भेजा है, यानी कि वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, और एक्चुअल में वहां टीचर है नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसे तो यहाँ पे उसके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है, उसको स्कूफ किया जा रहा है. ठीक है, उसकी अवेयरनेस का, अनअवेयरनेस का एडवांटेज लिया जा रहा है. तो यहाँ अटैकर बन के उस चीज को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो ये प्रॉब्लम आई. प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट 4 समझ तो रहा है टीचर, बट एक्चुअली में वो टीचर नहीं है. तो यही सिनारियो यहाँ भी जनरेट होता है कि क्योंकि इमेज देखिएगा यहाँ पे जो अभी क्रिएट करी थी ये वाली, कि ये जो पब्लिक की है ये रिसीवर की है. मैंने लिखा पब्लिक रिसीवर की, एक्चुअल में रिसीवर पब्लिक की है, मैंने बता ही दिया था. ये पब्लिक की रिसीवर की है एक्चुअल में. पर क्या हो अगर ये पब्लिक की रिसीवर की ना हो, ये किसी अटैकर की हो, तो एट वन शॉट इसका पूरा मैकेनिज्म ही ऑलरेडी क्रैश हो गया, क्योंकि इसने जिससे की मांगी वो की ही अटैकर की थी. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अटैकर की थी तो उसे एनक्रिप्ट अटैकर बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि अपनी प्राइवेट की तो उसे पता ही है. दिस इज द सिनेरियो. तो कह रहा है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है वन सिग्निफिकेंट चैलेंज. The user need to trust that the public key that he is using in a communication with a person really is the public key of that person and has not been spoofed by a malicious third party. This is usually accomplished through a public key infrastructure consisting a trusted third party. The third party securely manages and attach the authenticity of a public key. अब कह रहा है इसको यार किया कैसे जाता है, हम विश्वास कैसे करें कि जो सामने वाला है वही वो पर्सन है जो हमें मैसेज भेज रहा है या की बता रहा है. कह रहा है यूजली accomplished by through a public key infrastructure consisting a trusted third party. The third party securely manages and attached to the authenticity of a public key. When the third party is requested to provide the public key for any communication person X, they are trusted to provide the correct public key. तो यानी एक तरीके से यहाँ पे थर्ड पार्टी पिक्चर में है, तो वो एक तरीके से एक एजेंसी कह लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जो पहले इंश्योर कर रही है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पे उसको
चेक कर लिया उस पर्सन को, तो अब मैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो वो इन्फॉर्मेशन ठीक है। द थर्ड पार्टी सेटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट यूजर आइडेंटिटी बाय द प्रोसेस ऑफ अटेस्टेशन, नोटराइजेशन और सम अदर प्रोसेस। ये उसका काम है, ये थर्ड पार्टी का रोल है कि वो कैसे एंश्योर होगा या कैसे ट्रस्ट करेगा, मतलब वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे कर रहा है, वो करेगा। सेंडर को इससे ज्यादा मतलब नहीं है, उसको ट्रस्ट करना है थर्ड पार्टी पे कि यार थर्ड पार्टी आपने इस बंदे को चेक कर लिया ना, वो कहेगा हाँ मैंने चेक कर लिया तो ठीक है, चलिए मुझे इसकी पब्लिक की बताइए, मैं इसको मैसेज भेजने के लिए रेडी हूँ। इस टाइप से ये सिनेरियो वर्क कर रहा है। दैट the third party satisfy itself about user identity by the process of attestation, notarization, or some other process, that X is one and only or globally unique. The most common method of making the verified public key available is embed them in a certificate which is digitally signed by the trusted third party.